हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वृद्धि की दुनिया। कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे, सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप सबकी प्रेयर्स की वजह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। ये वाला जो व्लॉग है ये होने वाला है डेली टूर व्लॉग। यस, वी आर गोइंग टू। क्या बेटा क्या? हाँ, और यहाँ पे चल रही है हमारी पैकिंग। एज यूजुअल विवेक जी इज आवर पैकिंग हेड। हमारी ट्रॉली पैक हो चुकी है, मेरी और धैर की ट्रॉली पैक हो चुकी है। यस गाइस, हम लोग कल मॉर्निंग में निकलेंगे। मॉर्निंग में अराउंड हम लोग 6 o'clock घर से, मतलब घर से तो हम लोग 5:30 अराउंड निकलेंगे। 6 o'clock अराउंड हमारी ट्रेन है। सो यस, वी आर गोइंग टू दिल्ली। दिस इज डेली ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा, विल एंजॉय लॉट डेफिनेटली। तो यस, अभी हम लोग अपनी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock। पूरे सफ़र में हम आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। सो गाइस, सी यू इन द मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हो रही है मॉर्निंग 5:30। हम लोग बस घर से निकल रहे हैं। धैर अभी भी सो रहा है और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बस निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए और ये देखो धैर बस ऑटो में ही अभी सो के उठा है। हम लोग अपनी ट्रेन में सेटल हो चुके थे और धैर थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था और उसकी वो आदत नहीं है। तो ये सभी वो सोने के लिए चिड़चिड़ा रहा था, तो मैं बस उसे सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी और मीनवाइल ही वाज इरिटेटिंग अ लॉट। एसी चल तो रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वो सोने के लिए ही चिड़चिड़ा रहा था, तो यहाँ पे वो फाइनली थोड़ी देर बाद ही सो गया था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। ही वॉज इन अ स्लीपी मूड, तो ही वॉज रेस्टिंग। तो उसके बाद मैं भी थोड़ी देर सो ली थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी मुझे भी। बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में। हमारा स्वागत बारिश के साथ हुआ है। बस ये थोड़े टाइम बाद रुक जाए वरना हम घूमेंगे कैसे। अभी बस विवेक जी ने करी है कैब इज ऑन द वे। तो कैब वाले भैया से बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कैब का। उसके बाद हम जाएंगे होटल के बाद गो टू द डॉक्टर। हम लोग स्टेशन से सीधा आ गए हैं धैर की आने वाले डॉक्टर के पास। यस, हमने होटल में चेक इन अभी नहीं किया क्योंकि हमारे अपॉइंटमेंट को डिले हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा बारिश थी। फिर हमें लगा ऐसा ना हो कि हम होटल में ही फंस जाएं। तो येस, वी केम डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। अभी धैर का अपॉइंटमेंट बस आने वाला है। धैर तब तक यहाँ पे खेल रहा है इन टॉयज़ के साथ अपने प्ले ग्रुप में। ये बिल्डिंग चेंज हो गई पूरी। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले हम पहुंच गए धैर के आइज़ वाले डॉक्टर से कंसर्न करने के लिए। एंड येस, हम पहुंच गए डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी हाई हॉस्पिटल, जो दिल्ली सफदरजंग का बहुत पुराना और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का एक प्राइवेट सेक्शन भी है जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली चाइल्ड आइज़ ट्रीटमेंट के लिए। तो येस, हम धैर को आज वहीं कंसर्न कराने आए हैं और वो सेक्शन है द चिल्ड्रंस बिल्डिंग पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। धैर की आइज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमा गणेश मैम यहीं बैठती हैं। एंड गाइज, लेट मी टेल यू, ऑल ओवर इंडिया शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द कंसर्न ऑफ चाइल्ड्स आइज़, जिनकी आईसाइट बचपन से वीक है। एंड टचवुड गाइज, हमें धैर की आईसाइट में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये मैकडोनल्ड्स के मालिक की चैरिटी से डिज़ाइन की गई थी 2002 में। वाह। और यहाँ डॉक्टर्स धैर की आईसाइट चेक कर रहे हैं, उसकी आईसाइट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है, चश्मे का नंबर कितना चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। एंड दिस टाइम धैर वॉज कोऑपरेटिंग ए लॉट। मतलब पहले वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करता था, बट अभी बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तो उसने बहुत अच्छे से अपनी आईसाइट चेक करवाई। डॉक्टर ने बोला है कि धैर को और ज़्यादा दवाई भी पड़ेगी, तो हम लोग आ गए हैं कैफे कॉफी डे पे। तो यस, तब तक यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट लेते हैं, उसके बाद दोबारा से एक मेडिसिन धैर की आंखों में पड़ेगी, वो डलवाने चलते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज। इट्स ऑलरेडी 2:30 नाउ। चलो अंदर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में एंड इट्स सो टायरिंग।
मतलब 6:30 अभी शाम का बज रहा है। मैंने सोचा था कि हम लोग बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, यूजुअली हम लोग हो जाते हैं जब हम धैर्य को आइज़ वाले डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। बट आज क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी उसका ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आंखों में डाल के देखा। तो आज हमें हो गया है अराउंड 6:30 और अभी हम जस्ट अभी अपने होटल रूम में पहुँचे हैं। एंड माई गुडनेस इट वॉज सो टायरिंग। होटल रूम लकीली हमें अच्छा मिल गया है, तो इट्स सो ब्यूटिफुल, सो क्लासी। तो बस अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं CP कैनॉट प्लेस घूमने और देखेंगे आगे क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए धैर्य पूरे रूम एक्सप्लोर करने में लग गया है, ये है विवेक जी। रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फाइनली चेंज करके हम लोग निकल गए थे कैनॉट प्लेस के लिए। थोड़ा बहुत घूमने के बाद फाइनली लगाई थी बहुत तेज भूख और मेरा आज मन था एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करने का। तो यस, मैंने अपनी अच्छी सी रिनाउंड डेस्टिनेशन ढूंढ ली थी और हम पहुंच गए थे द GT रोड। यस, वन ऑफ द बेस्ट वफेज अवेलेबल इन इंडिया एंड इट इज़ द GT रोड और 2600 किलोमीटर फूड जर्नी। तो यस, ये नाम था इस रेस्टोरेंट का और ये इतना प्यारा रेस्टोरेंट था गाइस, और ये बफे सिस्टम प्रोवाइड करा रहा था। एंड मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था कि अब तसल्ली से बैठ के कुछ खाना है, क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ के निकल गया था। और यहाँ पे हमने एंट्री ली एंड वाओ, जस्ट लुक एट दिस विंटेज कार, माय गॉड, इसने तो मेरा दिल ही ले लिया था। और ये यहाँ की एक स्पेशलिटी है, ये यहाँ का एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और उसके बाद इस पूरे रेस्टोरेंट का ऑरा ना इतना रॉयल था, इतना राजशाही था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वापस से वही 9th-10th सेंचुरी में पहुँच गई हूँ। और ये इतने प्यारे, इतने एंटीक तरीके से इस पूरे रेस्टोरेंट को डेकोरेट कर रखा था। आई वॉज इन लव। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉकरी भी पूरा पीतल और इस तरीके का इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ था। ये मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तांबे का ग्लास, तांबे का लोटा, अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ अलग है। अब बाकी अभी फूड टेस्ट करते हैं तब बताते हैं। विवेक, फॉलो द डाइनिंग टेबल मैनर्स। देर के भी बिछा दो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे सर्व हो चुकी है हमारे लिए पालक पत्ता चाट और स्पेशल, इसको क्या बोला था विवेक उन्होंने, दही भल्ला चाट। ओके, टेस्टी। फ्रेंड्स, आई एम इन लव विद दिस क्रॉकरी, मतलब ये इतना एंटीक टाइप क्रॉकरी, एंटीक गेटअप। थैंक यू। नाउ दे हैव सर्व्ड अस क्रिस्पी कॉर्न। ये भी इन टेबल ग्रिल सिस्टम रेस्टोरेंट ही था और यहाँ पे वेटर भैया हमारे लिए जितने भी ग्रिल्ड आइटम्स हैं, जैसे मशरूम टिक्का हो गया, हरियाली पनीर टिक्का हो गया, चाप हो गया, मशरूम हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता अभी सर्व हो रहा है। अब आपको समझ में आया मैं क्यों कह रही थी। फ्रेंड्स, क्रिस्पी कॉर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना। उसमें अनियन वगैरह मिक्स नहीं है ना, तो वो प्योर कॉर्न टेस्ट है। यहाँ पे इन्होंने हमें सर्व किया हरी मटर टिक्की, और इसे ट्राई करके देखते हैं। ये वो हुए जो आपके चांदनी चौक पे मिलते हैं, है ना। और ये हमारे चांदनी चौक वाले श्री राम लड्डू भी सर्व किए जा चुके हैं हमें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी प्लेट में पिज़्ज़ा आ चुका है, पास्ता आ चुका है, लड्डू आ चुके हैं। यस, लड्डू। ये आई है पापड़ी चाट, और ये मैंने पालक चाट रिपीट करवाई है। विवेक जी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं अपने ग्रिल्ड स्टार्टर्स। कैसा टेस्ट है? गरम है फिलहाल तो।
एक्चुअली इससे पहले हमने जो बारबेक्यू नेशन ट्राई करा है उसमें क्या है, बस आपको ये ग्रिल वैरायटी मिलती है। यहाँ पे आप अलग अलग क्विजीन्स ले पा रहे हो। यहाँ पे कोलकाता के स्पेशल क्रिस्पी बसीड़ा चिप्स भी आ चुके हैं। Now it's time for my pizza. Yum. मेथी पनीर टिक्का, आई होप ये अच्छा होगा। फिर ये फ्रेंच फ्राइज। थैंक यू भैया। अभी यहाँ पे सर पनीर आपके लिए चाप हाँ। पेंडिंग है, जो आने वाले हैं। ठीक। साउथ सेपरेट आएंगे, अनानास खट्टा मीठा आने वाले हैं। इसके अलावा वेज पकौड़े हैं, वही लगवाइए पहले कर देंगे। ओके सर। अब पिज़्ज़ा रिपीट करवा दीजिएगा। पिज़्ज़ा ठीक है, ओके। अरे फिलहाल तेरा जो भी नहीं आया है उसको आने दें। हाँ जी। करवा दूँ, ये भी रहने दें। हाँ। ओके, ये आ चुके हैं हमारे मिक्स वेजिटेबल एंड पनीर पकौड़ा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? दिस इज देयर स्पेशल पाइनएप्पल। इसको आपने क्या नाम दिया हुआ है? अनानास खट्टा मीठा। वाओ, ये आप इस पे फ्राई नहीं करते हो, आप इस तरीके से सर्व करते हो। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी यूनिक और वेरी मुगल अंदाज। और इनकी तलवार देखिए आप, कितनी लंबी है। ये महारानी साहिबा, आपके लिए मदिरा। ओहो, एक तो मदरा का नशा, ऊपर से मदरा परोसने वाले का नशा। वाह, और ऊपर से ये हंसी। और बाकी बड़ा नंबर सामने है। बड़ा मैखाना तो है ही सामने। विवेक जी ने यहाँ अपने लिए मंगाई है राज कचौड़ी। और यहाँ पे मेरी प्लेट में सर्व किए जा चुके हैं ये टेस्टी से मोमोज भी, और मेरी प्लेट इस टाइम पे फुल है। एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कितनी यूनिक और कितनी एंटीक चीज़ों से इस पूरे रेस्टोरेंट को डेकोरेट किया गया था। ये तराजू, ये लालटेन, ये स्पीकर, ये रेडियो फॉर्मेट, ये बाल्टियाँ, ये टिफ़िन सिस्टम, ये क्रॉकरी, और वो भी इंडक्शन बेस्ड। तो येस गाइस, ये बहुत रेनोवेटेड सिस्टम था कि आप पीतल और इस तरीके के बर्तनों को इंडक्शन बेस पे रख के गर्म कर रहे हो चीज़ें, खाना आप गरम गरम सर्व कर रहे हो। पूरा आप रॉयल फील दे रहे हो, आप राजा महाराजा वाले सिस्टम में ले जा रहे हो हमें। और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ऐसी कितनी चीज़ें जब मेरी दादी थी। और ये देखिए, ये है मदरा वाला सिस्टम जो पुराने ज़माने में जिसमें शराब रखी जाती थी। एंड ये रेडियो देख के तो मुझे पता नहीं कब की याद आ रही थी, और मैंने ये रेडियो अपनी दादी के पास देखा था। एंड येस गाइस, लिटरली ये इतनी पुरानी चीज़ों से इन्होंने क्या कंसेप्ट क्रिएट करा है। एंड दिस इज़ द ऑरा, दिस इज़ द वाइब ऑफ दिस रेस्टोरेंट। इतना ग्रैंड, इतना रॉयल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था, मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसा लग रहा था यहाँ पे देख के आके जैसे मेरे दादी का अपना संदूक खोल लिया है, उसमें से पुराने ये तांबे और पीतल के बर्तन इस तरीके से निकल रहे हैं। ये चप्पलें, ये लड़ाई के औजार, ये सारी चीज़ें सच में अगर आप दादी परदादी के अपना ख़जाना खोलोगे ना तो यही सारी चीज़ें निकलेंगी। और जो हम लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं जिन चीज़ों की, बट दीज आर द एक्चुअल आर हिस्ट्री प्रॉपर्टीज़। और इन सारी चीज़ों से क्या डेकोर किया हुआ है, क्या ऑरा बनाया हुआ था इन लोगों ने इस रेस्टोरेंट का। और ये इनका ऊपर का था, ये है आम का अचार, हरी हरी मिर्च का अचार, बेल मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा। और ये जैसे कि सैलाड सेक्शन चल रहा है इस पे, और मिक्स में केवल नॉन गार्लिक, सोया चाप, ये सारे आइटम्स।
देख सकते इस टाइम पे द जीटी रोड रेस्टोरेंट में थीम चल रहा था गर्मियों की छुट्टियां, तो यस इसी कंसेप्ट पे इन्होंने पूरा डेकोर पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ था और ये इनका बेसिक थीम था जिस थीम पे ये लोग अपना पूरा मेन्यू डिसाइड किए हुए थे और इस टाइम पर डेकोरेशन वगैरह डिसाइड हुआ था। तो यस इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह सजा के रखे थे कि यहाँ गर्मियों की छुट्टियों से पहले बच्चों के रिपोर्ट्स कार्ड्स आते हैं, फिर बच्चे नानियों के यहाँ घूमने जाते हैं, क्या क्या वहाँ पे गर्मियों में आम रस आम पन्ना इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे हमें सर्व की थी और ये कंसेप्ट सिर्फ 15 जुलाई तक था। यस अब या लाकी कि हमने ये कंसेप्ट इन्जॉय किया है इनका और आम रस आम पन्ना इस तरीके की चीज़ें इन्जॉय की। खिलाओगे नहीं? और यहाँ पे विवेक जी लेके आ गए हैं अपना मेन कोर्स। तो येस गाइस विवेक जी तो अपना मेन कोर्स फिर भी ले आए थे, मेरा बिल्कुल भी मेन कोर्स तक पहुँचने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि इन्होंने स्टार्टर्स में ही 25 to 30 डिशेस हमें सर्व कर दी थी जो अपने आप में बहुत हैवी हो गया था। ऊपर से इनकी स्वीट डिशेस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मालपुआ भी ट्राई किया था बट वो उतना यम्मी हमारा यूपी वाला टेस्ट नहीं था, बट येट इट वॉज टेस्टी और बहुत सारी चीज़ें थी। और आप ये देख सकते हो यहाँ का वॉशरूम का कंसेप्ट भी ना बहुत यूनिक था। इस तरीके से इन्होंने लेडी पुरानी टाइप की लेडीज़ का फोटो लगा रखा था फॉर शोइंग फीमेल वॉशरूम और ये इन्होंने जेंट्स का पुराना एक एंटीक फोटो लगा रखा था फॉर शोइंग जेंट्स वॉशरूम। तो ये सब आप देख सकते हो गाइस कितना प्रिटी और कितना सुंदर वॉशरूम इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था और ये पूरा वॉलपेपर कंसेप्ट ये डेकोर इस तरीके का पूरा इन्होंने जो वाइब दे रखी थी यार, मतलब वॉशरूम इतना सुंदर बना रखा था तो आप सोचो बाहर का कितना सुंदर होगा। और गाइस यकीन मानो अगर मैं आपको ये वॉशरूम दिखा रही हूँ ना तो इसमें वाकई में ये मुझे बहुत फैंटास्टिक लगा होगा, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये था इनका पूरा सैलेड काउंटर और इनके जो कटोरियाँ ग्लासेस थे वो भी बहुत अलग तरीके के थे। ये पूरा सैलेड भी बहुत मतलब आई थिंक 9 से 10 टाइप ऑफ सैलेड दे वर सर्विंग एंड सभी बहुत हेल्दी थे। मैंने एक प्लेट में ना पता है ना ढेर सारे सैलेड्स ही सर्व करके मैं आगे बढ़ी थी एंड एक सैलेड मैंने इनका ट्राई करा था, इट वाज ऑसम। यहाँ पे ये लोग मेन कोर्स सर्व कर रहे थे और यहाँ पे नीचे सिर्फ वेज सेक्शन था और ये ऊपर पूरा नॉन वेज सेक्शन था। यहाँ पे ये अलग अलग अचार सैलेड और बेसिक सैलेड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो येस ऑल दो और ऊपर पापड़ सर्व कर रहे थे ये लोग, तो अराउंड 15 टाइप्स ऑफ सैलड्स दे वर सर्विंग। और यहाँ पे मेन कोर्स सर्व हो रहा था। मेन कोर्स में भी अराउंड ये लोग 12 से 13 आइटम सर्व कर रहे थे, तो इट वाज अ लार्ज मेन्यू। और ये है इनका डेजर्ट काउंटर। माय गॉड गाइस 4 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स, अराउंड 5 टाइप्स ऑफ खीर, रस खीर, शाही खीर, शुगर फ्री खीर, राइट अराउंड 5-6 टाइप की इन्होंने खीर सर्व कर रखी थी। उसका ढेर सारे पेस्ट्रीज और डेजर्ट्स थे। यहाँ पे ये लोग चपातीज़ और ये सारी चीज़ें सर्व कर रहे थे। और ये था इनका चाट पकौड़ों वाला काउंटर। और माय गॉड ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, जहाँ पे इन्होंने हमें 8 से 9 तरीके की चाट सर्व की थी जिसमें से आप जो भी खाना चाहो वो आप ले सकते थे। एंड येस गाइज ये था इनका पूरा जितना भी दही बल्ला वाला काउंटर था वो था। उधर ये लोग पास्ता और ये सारी चीज़ें भी सर्व कर रहे थे। तो येस यहाँ पे ये लोग जलेबी, रबड़ी, कॉर्न, चीज़ पिज़्ज़ा, क्रिस्पी लोटस स्टेम्स, चिकन टिक्का, रेडिएंट वाइट सॉस पास्ता, राम लड्डू और ये सारी चीज़ें ये सर्व कर रहे थे। तो बहुत स्पेशल काउंटर था ये मेरे लिए क्योंकि ये स्टार्टर्स की ना जान थी। मतलब लिटरली ये चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की थी बहुत टाइम से। और ये इस तरीके से इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट को डिज़ाइन कर रखा था। इस तरीके से बड़ी बड़ी LEDs चल रही थी और लेटेस्ट म्यूज़िक से ये पूरा रेस्टोरेंट गूंज रहा था। एंड आई वॉज जस्ट इन लव ऑफ दिस रेस्टोरेंट। और गाइज मैं टोटली रिकमेंड करूँगी, बिल्कुल भी पेड वाला सिस्टम नहीं है, मतलब पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं कोई भी। मैं लिटरली मेरा बहुत लॉयल रिकमेंडेशन है कि आप एक बार इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाओ, ज़रूर ट्राई करो। ऑल्दो ये हमारी बरेली में नहीं है तो हम इसे मिस करने वाले हैं, बट डेफिनेटली अब दोबारा जब भी दिल्ली जाना होगा बिल्कुल हम आएंगे। और ये रहा यहाँ का मेन कोर्स, इसकी मैं एक झलक आप लोगों को दे रही हूँ। बहुत टेम्पटिंग फूड था, टेस्ट भी ऑल्दो बहुत अच्छा था। प्राइसिंग ज़्यादा थी, प्राइसिंग डेफिनेटली ज़्यादा थी, मतलब 1700 पर पर्सन वॉज द कॉस्टिंग। It is mango pudding, fresh mango pudding. खाके देख डर गया ना, ये क्या है नोनो, कैसा है? ये है शुगर फ्री खीर। शुगर फ्री के साथ, मतलब इसमें इन्होंने चीनी नहीं डाली है, इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों से मिठास दी है।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपनी प्लेट में ढेर सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही डेजर्ट्स रख के ले आई हूँ कि मैं सब कुछ ट्राई करूँगी, सारी टाइप की सैलड्स ट्राई करूँगी। बट मुझसे खाया बिल्कुल भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मीठा खा रही थी, तो इट वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। और यहाँ पे हमने सोचा कि कोई बात नहीं, धैर का बर्थडे निकल गया है तो क्या हुआ, इन पैसों को और ज़्यादा वसूल करते हैं धैर का केक कटवा के। तो यहाँ पर हमने धैर का बर्थडे दोबारा से सेलिब्रेट किया एंड इट वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इस तरीके से धुआं निकलता हुआ कंसेप्ट ये हमने पहली बार एंजॉय किया था और देर बहुत ज़्यादा खुश था। केक भी बहुत ज़्यादा यम्मी था, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो यस, इस तरीके से हमने दहर का बर्थडे भी दोबारा मनाया और यहाँ का केक भी कट करके थोड़े बहुत पैसे वसूल करने की कोशिश की क्योंकि 1700 रुपये पर पर्सन वाकई में बहुत बड़ा बजट हो जाता है। बट यार कोई बात नहीं, लाइफ इंजॉय करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज द कॉस्ट ऑफ द बफे। इसके अलावा अगर आप कुछ ड्रिंक्स में, कॉकटेल्स में या मॉकटेल्स में ऑर्डर करते हो तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। वो पर ड्रिंक पर कॉस्ट रहता है, अलग रहता है, प्लस GST एंड एवरीथिंग। तो येस, इट वाज अ कॉस्टली बट वेरी स्वीट एक्सपीरियंस, तो आई जस्ट लव्ड इट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी इनका थीम चल रहा था गर्मियों की छुट्टियाँ, तो यहाँ पे लोग इस तरीके से स्लेट पे अपना फीडबैक ले रहे थे और यहाँ पे मैंने धैर के हाथों से लिखवाया था वी लव द फूड। तो येस, यहाँ पे धैर ने हमने स्लेट पे अपना फीडबैक दिया और ये देखिए विवेक जी यहाँ पे अपना फोटोशूट करवा रहे हैं इस प्यारी सी कार के साथ। एंड माय गॉड, ये ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इस पूरे रेस्टोरेंट का और इसने रौनक जमा रखी थी। तो येस, मैंने भी इसके साथ, विवेक जी ने भी इसके साथ ढेर सारा फोटोशूट कराया एंड आई वाज जस्ट लविंग इट। और ये ओल्ड लेडी, हाई मेंटेनेंस ओल्ड लेडी ना पूरे रेस्टोरेंट की जान बनी हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि बस इस रेस्टोरेंट में दो ही लोगों ने रौनक जमाई हुई है, एक इस हाई मेंटेनेंस ओल्ड लेडी ने और एक मैंने, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ इस टाइम पे दो ही सेक्सी लेडीज़ अवेलेबल थी, एक मैं और एक ये ओल्ड लेडी। लव यू। और बाहर आते ही रेस्टोरेंट से हमने ख़रीदे ये फॉयल बलून्स बच्चों के लिए। तो येस, ये लेने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और धैर तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत जाते हुए भी बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए। और लेट मी ट्रस्ट यू गाइस, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। मोस्ट प्रोबेबली बफे सिस्टम है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार क्या ऑर्डर करें क्या नहीं करें, बस आपको जाके बैठना है और जो भी क्विजीन, जो भी मेन्यू ये सर्व कर रहे हैं आपको एंजॉय करना है। जो आपको खाना है वो आप खाओ, जो नहीं खाना है वो नहीं खाओ। ऑल्दो थोड़ा सा कॉस्टली था बट येस गाइस, एक बार आने लायक बिल्कुल है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग भी प्लीज़ विजिट करिएगा। और ये है यहाँ पे कैनॉट प्लेस में, शंकर मार्केट ब्लॉक M में। दिस इज़ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दिस रेस्टोरेंट। और यहाँ मैंने सोचा कि जाते वक्त मैं आपको अपना पूरा लुक रिवील नहीं कर पाई थी, जो आज मैंने लुक लिया हुआ था, आज अपना ड्रेसअप लिया हुआ था। तो येस, ये था मेरा आज का लुक। इस तरीके से मैंने डेनिम के ऊपर ये बहुत प्रिटी सा टॉप कैरी किया हुआ था, आप लोग बताना कैसा लग रहा था। और यहाँ पे ये है विवेक जी, इन्होंने अपने वही शॉर्ट्स कैरी किए थे जो मैंने इनको परचेज़ करके ला के दिए थे। और धैर लाते आते सो गया था क्योंकि ऑलरेडी हमें रूम पे पहुँचते पहुँचते रात का 1 बज चुका था। मेरा तो मन था कि हम रात में जो हमारा नाइट शो था PVR में वो एंजॉय करें, एक बहुत ऑसम सी मूवी का। बट क्योंकि धैर सो गया था और विवेक जी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो हमने वो प्लान फ्लॉप कर दिया। और ये है हमारे रूम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज दिल्ली में फर्स्ट डे। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। डॉक्टर विजिट हमने धैर के लिए की। भगवान से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो बहुत जल्दी से रंग लेके आए और धैर बिल्कुल फिट हो जाए। सो गाइस, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, शेयर्स करिएगा। और अगर अब तक आपने वृद्धि की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वृद्धि की दुनिया को जाके अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और येस, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो यू आर टोटली गोइंग टू एंजॉय इट। तो हमारे साथ बने रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय विवेक जी से, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।